क्लास आपकी जो 15 नंबर की वर्कशीट है वो कारक और विभक्ति के ऊपर आधारित है। वैसे इस वर्कशीट में आपने करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये समझने वाली चीज़ें हैं, आपको समझ में आना चाहिए। कारक बेटा कारक चिन्ह आप लोग पढ़ के आए हैं पिछली क्लास में। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग संबंध काके की अधिकरण में पेपर, और इसी में आगे 9th क्लास में थोड़ा सा एलोब्रेट किया हुआ है, तो वो देखते हैं हम लोग। कारक विभक्ति सबसे पहले देखते हैं कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक 6 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, कारण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक और अधिकरण कारक। कर्ता कारक का चिन्ह है ने, कर्म के लिए को चिन्ह है, करण के लिए से, संप्रदान के लिए और आपादान से अलग और अधिकरण में पे पर। अब आपको देखते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कारक है और कौन से कारक में आपको कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि ययाति हस्तेन याचकेभ्ये धनम ददाति। अब इस लाइन में मतलब है कि ययाति हाथ से याचकों के लिए धन को देता है। इस लाइन में देना जो है क्रिया है ददाति, और इस क्रिया के संग हम कुछ प्रश्नवाचक शब्द लगा करके आपको बताएंगे कि कौन सी विभक्ति पता चलती है। जैसे क्रिया को करने वाला कर्ता होता है, उसके संग में हम क्रिया के साथ में अगर हम लगाते हैं क ददाति और हमें उसका उत्तर मिलता है ययाति, तो क लगाने पर क्रिया के साथ जो उत्तर मिलता है वह कर्ता है। क ददाति ययाति ददाति, तो ययाति जो है कर्ता है और ययाति में कर्ता में हमेशा किसका प्रयोग होगा? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। ये आपको देखना होगा प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, द्विवचन में है या बहुवचन में। जैसे यहाँ पे ययाति क्या है? प्रथमा विभक्ति है और एक वचन में है। दूसरा आता है आपका कि क्रिया के साथ किम लगाने पर हमें जो है कर्म मिलता है। हमारी क्रिया यहाँ पर ददाती है, उसके संग हम किम लगाते हैं और किम ददाती प्रश्न करने पर हमें उत्तर मिलता है धनम ददाती। क्या दे रहा है? वह धन दे रहा है, तो धन क्या हो गया? हमारा कर्म। क्रिया के द्वारा जो हमें सबसे पहले इप्सित है, जो हमें चाहिए, वो है हमारा कर्म, और कर्म में हमेशा कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय विभक्ति आएगी। ऐसे ही क्रिया के साथ में केन लगाने पर हमें मिलेगा करण कारक, यानी कि क्रिया को कर्म को पूरा करने में जो आपकी सबसे ज़्यादा सहायता करता है वह है आपका करण कारक। यहाँ हमारी क्रिया है ददाती, उसके संग हम लगाते हैं केन, प्रश्न बनेगा हमारा केन ददाती, तो उत्तर आएगा आपका कर्ण ददाती। तो केन ददाती का उत्तर क्या आएगा आपका? हस्तेन ददाती। किससे देता है? हस्तेन, हाथ से देता है। तो जो हस्तेन शब्द है हमारा, वह जो है हमारा कर्ण कारक है, और कर्ण में हमेशा किसका प्रयोग होगा? तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला है क्रिया के साथ कस्मे या केभ्य लगाने पर प्रश्न करने पर जो हमें उत्तर मिलेगा वो हमारा संप्रदान होगा। अब क्रिया है हमारी ददाती, और देखिए इसमें लगाएंगे केभ्य ददाती, तो किसके लिए देता है? तो आता है उत्तर याचकेभ्य, याचक के लिए देता है, और ये हमारा हो गया यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति याचकेभ्य में। फिर क्रिया के साथ कस्मात लगाने पर जो हमें उत्तर मिलेगा वो हमारा होगा अपादान कारक। अपादान कारक कहता है कस्मात ददाती, कहाँ से देता है? जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग करने के सेंस में से आता है तब हमारे वहाँ पे अपादान का प्रयोग होता है, और हम कहते हैं कस्मात ददाती, और उत्तर आता है अपादान, यानी कि जो उत्तर आएगा वो आपका अपादान है। और कस्मात ददाती देख लीजिए, ययाति कोशात याचकेभ्य धनम ददाती। ययाति कोशात यानी खजाने से, याचकेभ्य याचकों के लिए धन को देता है। और तो यहाँ पे प्रश्न का उत्तर हमें मिला है कोशात, और कोशात हमारा अपादान कारक है, और अपादान कारक में हमेशा सर्वथा किसका प्रयोग होगा? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला आपको देखते हैं कि क्रिया के साथ कुत्र लगाने पर आपको अधिकरण कारक मिलता है। ययाति स्वभवने याचकेभ्यम धनम ददाति। ययाति स्वभवने, अपने भवन में, अधिकरण कारक हो गया यहाँ पे,
याचकेभ्य याचकों के लिए धनम ददाति धन देता है। तो देखिए कुत्र ददाति कहाँ देता है, स्वभवने अपने भवन में। तो ये जो स्वभवने हो गया ये हमारा अधिकरण कारक हो गया, और अधिकरण कारक में हमेशा किसका प्रयोग होगा, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं एक बार पूरे सेंटेंस को। ये याति स्वभवने कोशात याचकेभ्य हस्तेन धनम ददाति। क ददाति, ये याति ददाति, ये हमारा कर्ता हो गया। किम, किम लगाने पर हमें उत्तर मिलेगा कर्म का। किम ददाति, धनम ददाति। तो धन हमारा क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। और धनम में कौन सी विभक्ति हो गई, द्वितीय विभक्ति। केन ददाति, किससे देता है, और यहाँ पे उत्तर जो मिलेगा वो होगा करण कारक, और करण कारक में तृतीय विभक्ति होगी। हमारा उत्तर आया हस्तेन, और हस्तेन में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा बेटा, तृतीय विभक्ति का। फिर प्रश्न उठता है केभ्य ददाति। केभ्य में उत्तर मिलेगा हमें संप्रदान कारक का, और यहाँ पे केभ्य ददाति आ गया याचकेभ्य ददाति, किसके लिए देता है, याचकों के लिए देता है। कस्मात ददाति, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, यहाँ पे अपादान कारक मिलेगा। कस्मात ददाति, किस में से देता है, खजाने में से देता है। कोशात ददाति, ठीक है, तो कोशात होगा हमारा पंचमी विभक्ति अपादान कारक। अगला प्रश्न बनता है कुत्र ददाति, कहाँ देता है, कहाँ देता है, स्वभवने ददाति, अपने भवन में देता है। और ये स्वभवने जो हो गया हमारा अधिकरण कारक हो गया, और अधिकरण कारक में हमने बताया है आपको किसका प्रयोग होगा, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ये तो बेटा आपका हुआ जब हमारा विभक्ति प्रयोग होता है कारक के अनुसार। लेकिन कई बार क्या होता है कि कभी कभी किसी पर्टिकुलर शब्द की वजह से उसमें किसी पर्टिकुलर विभक्ति का ही प्रयोग होता है। ये आपकी 7वीं की कक्षा में था, उपपद विभक्ति, पदम आश्रित्य विभक्ति, उपपद विभक्ति। जो शब्द पर पद पर आधारित हो वह विभक्ति उपपद विभक्ति कहलाती है। जैसे कि ये कहते हैं कि उभयता, परिता, सर्वता और प्रति शब्द के लगने पर, निक्षा के लगने पर, धिक के लगने पर हमेशा हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे शब्द आ गया उभयता में, देखेंगे नदीम उभयता वृक्षा संति, नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं। तो यहाँ पर नदीम जो शब्द आ गया इसमें क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। परितः, चारों तरफ, विद्यालयम परितः, विद्यालय के चारों ओर। परितः शब्द आते ही विद्यालय में कौन सी विभक्ति का प्रयोग है, द्वितीय विभक्ति का। सर्वता लगने पर भी हमेशा आपका किसका प्रयोग होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और प्रति लगने पर भी, जैसे छात्रः, छात्र तो कर्ता हो गया, विद्यालयम प्रति गच्छति, विद्यालय की ओर जाता है। निक्षा, समीप में, और निक्षा शब्द लगने पर भी आपकी विद्यालय शब्द में विद्यालयम बन गया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। धिक, धिक शब्द लगने पर मूर्ख, मूर्ख धिक्कम, मूर्ख शब्द में किसका, धिक लगते ही उसमें द्वितीय का प्रयोग हो गया। और मूर्खम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। सह, सह लगने पर हमेशा तृतीय विभक्ति आएगी आपकी। जैसे बालिका बालिकेन सह, बालिका बालक के साथ। तो यहाँ पे केन, बालक में क्या लग गया, बालकेन लग गया। क्योंकि सह आया है यहाँ पर, वह उपपद की विभक्ति का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे बालकेन लगाएंगे। विना शब्द का जब प्रयोग होगा तो आपकी तृतीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, तीनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। ज्ञानेन बिना जीवनम वृथा, ज्ञान के बिना जीवन वृथा है। देखिए यहाँ पे बिना लगाने से, यहाँ पे हमने बिना में की वजह से ज्ञान शब्द में हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया और ये शब्द बना ज्ञानेन। ऐसे ही अलम शब्द लगने पर हमेशा तृतीय का प्रयोग हो रहा है। विवादेन, अलम विवादेन, विवाद मत करो, झगड़ा मत करो। यहाँ पे अलम लगने से विवाद शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, विवादेन बना है। लेकिन जब हम अलम कहते हैं, अलम के 2 सेंस आते हैं। अलम जब हम करते हैं, किसी को मना करते हैं किसी काम के लिए, तब वहाँ पर आएगा तृतीय विभक्ति, मतलब जब हम किसी काम को रोक रहे हैं। और जब हम बोलते हैं कि समर्थ, काफ़ी है, तब हमारा वहाँ पे आएगी चतुर्थी विभक्ति। मल्लह मल्लाय अलम, काफ़ी है, तो यहाँ पे मल्लाय शब्द में चतुर्थी का प्रयोग हुआ। नमः, नमा जहाँ प्रयोग होगा है नमस्कार, वहाँ पे हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा।
आप लोग सबसे आसान तरीका है इसको याद रखने का, नमः के संग ओम नमः शिवाय। ठीक है, शिवाय में हमेशा चतुर्थी विभक्ति प्रयोग है, नमः के संग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। पितृदेवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, सूर्य देवताय नमः, या श्री गुरुवे नमः। क्योंकि गुरु की जो है चतुर्थी विभक्ति गुरुवे होती है, इसलिए वहाँ पे गुरुवे होगा। वरना आप देखेंगे तो ओम नमः शिवाय, शिवाय के लिए, शिव के लिए। और किसके लिए होगा? सूर्याय नमः। जहाँ पे भी नम आएगा वहाँ पे जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। बही, बही का अर्थ है बाहर। पंचमी विभक्ति विद्यालयात बही बालका खेलंती। बही शब्द लगते ही विद्यालय में विद्यालयात लग गया। ठीक है, और ऊपरी, ऊपरी शब्द लगते भी, ये दोनों अवयव शब्द हैं, बही और ऊपरी। इन दोनों के लगने की वजह से ही, या बही लगने की वजह से विद्यालयात में पंचमी का प्रयोग हुआ है, और ऊपरी लगने की वजह से भी वृक्षस्य ऊपरी मरकटा संति। मरकटा मतलब बंदर, पेड़ के ऊपर बंदर हैं, और यहाँ पे वृक्ष में किसका प्रयोग हो गया? वृक्षस्य, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया। अधः, अधः मतलब नीचे, और यह अधः शब्द एक अवयव शब्द है, और इस अधा की वजह से ही वृक्षस्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। यानी कि अगर अधा ऊपरी लगते हैं तो हमेशा जो है वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। अंतः, यह भी एक अवयव शब्द है, भीतर इसका अर्थ है। और विद्यालय से अंत छात्रा पठंती, अंत लगने की वजह से यहाँ पर आपका विद्यालय से का प्रयोग हुआ है षष्ठी विभक्ति। ठीक है, और इसको याद करने के लिए कि कौन सी विभक्ति क्या है, इसके लिए आपको कम से कम आपको राम, बालिका और फल, इन सब के तो शब्द रूप आने ही चाहिए। ठीक है, अब आपको अगर समझ में आया बेटा, तो उसके लिए मैं आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए। रामः कलमेन श्यामाय पत्रम लिखति। अब यहाँ पर आप सारे प्रश्नों का प्रयोग करेंगे जितने भी आपको बताए गए थे। जैसे क, लिखती यहाँ पे आया ना, आपकी क्रिया कौन सी आई है? लिखती। आप पूछेंगे क लिखती, किम लिखती, केन लिखती, केभ्य के लिखती, कस्मात लिखती, कुत्र लिखती, ये सब प्रश्न करेंगे। और इनमें से आप छांटेंगे कि इस सेंटेंस में आपकी जो है वो क्या है, कर्ता कौन सा है, कर्म कौन सा है, करण कौन सा है, और संप्रदान कौन सा है, अपादान कौन सा, अधिकरण कौन सा है, और उनमें किस किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। देखिए दूसरा सेंटेंस वहीं से, रामः कलमेन पुस्तकालयात श्यामाय पत्रम लिखति। जैसे यहाँ पे पूछेंगे क लिखती तो रामा लिखती, किम लिखती तो पत्रम लिखती, केन लिखती कलमेन लिखती, कस्मात लिखती किसके कहाँ, वहाँ पे आएगा पुस्तकालयात, और किसके लिए तो कस्मे तो श्यामाय। ठीक है, कुत्र लिखती तो आ जाएगा पुस्तकालयात। ठीक है, तो आप ये इन सब के लिए एक बार अपने आप करके देखेंगे इसको, और अपनी कॉपी में नोट करेंगे सिर्फ इसको। चाहे तो आप इस सेंटेंस के जो है मुझे बता करके, लिख करके, कि सारे प्रश्नवाचक लिख करके और मुझे बता करके मुझे बताएंगे, लिख करके आप मुझे बताएंगे यहाँ इसी ग्रुप में।